सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अगर दिशा को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज के मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। एक बार क्या हुआ था कि शिव और पार्वती जी दोनों मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे, और उन्होंने मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गरीब जो भी व्यक्ति था और उसकी पत्नी थी, लकड़ियाँ चुनकर अपने घर की ओर जा रहे थे। जब ये जा रहे थे, जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो पार्वती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने शंकर भगवान जी से रिक्वेस्ट की कि देखिए भगवान जी, आपके इस मृत्युलोक में लोग कितने दुखी है, कितने परेशान है, कितने गरीबी है। बेचारे कितने गरीब है कि लकड़ियाँ चुन कर लाते हैं जंगलों से, उन लकड़ियों को बेचते हैं, फिर अपने भोजन का प्रबंध करते हैं। ये इतनी गरीबी में, इतने मुश्किलों में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। अगर आप तो भगवान हैं, आपके होते हुए भी मृत्युलोक में इस तरह लोगों को दुखों और मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है तो क्या करें। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप मेरे पतिदेव, आप कुछ ऐसा कर जाए कि इनकी ज़िंदगी कुछ संवर जाए। तो शंकर भगवान जी ने पार्वती जी को समझाया कि देवी, ये मृत्युलोक है, यहाँ पर जो भी मनुष्य इस मनुष्य जन्म में जन्म लेता है, उनके सुख दुख उनके हिसाब से, उनकी नियति से, उनकी सोच पर और उनके कर्मों से डिपेंड होते हैं। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर भी पार्वती जी नहीं माने और उन्होंने अपने पतिदेव से बहुत रिक्वेस्ट की, आप एक बार कुछ इनके लिए अच्छा सा कर दीजिए ताकि ये अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से जी सके। तो शंकर भगवान जी ने भी अपनी पत्नी का कहना माना और उन गरीब व्यक्तियों के लिए कुछ करने की सोची। तो उन्होंने अपने जो भी चमत्कार थे, अपने सिद्धि थी, उनकी वजह से उन्होंने जो भी उस रास्ते से वो लौट रहे थे, दोनों पति पत्नी, उन्हें पता था कि इस रास्ते से वो आ रहे हैं, वो देख रहे थे, तो उन्होंने उस रास्ते में एक चमत्कारिक सोने की ईंट रख दी। चमत्कारिक सोने की ईंट रख दी। उन्होंने कहा कि पार्वती जी, अब देखना आगे आगे क्या होता है। मैंने इनके रास्ते में एक चमत्कारिक सोने की ईंट रख दी है। इस सोने की ईंट को ये चाहे तो बेच सकते हैं, या इस ईंट से वो अगर कुछ भी चीज़ मांगेंगे तो उन्हें मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, आपने बहुत ही अच्छा काम कर दिया। शंकर भगवान जी ने कहा मैंने तो मेरा अपना काम कर दिया, आगे देखिए ये लोग क्या करते हैं। जब ऐसा होता है कि वो पति पत्नी जब धीरे धीरे उस रास्ते की ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो अचानक से उनकी बुद्धि चकरा जाती है और उनकी सोच अचानक से पलट जाती है। उनको पता नहीं क्या सूझता है, और वो जो उनका पति होता है वो बोलता है अपनी पत्नी से, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक अंधा व्यक्ति कैसे सर्वाइव करता होगा, अंधे और अंधी इस दुनिया में कैसे जीते होंगे। तो क्यों ना हम अंधे अंधी का नाटक करें, और ताकि हम ये देख सकें कि अंधा अंधी व्यक्ति भी चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, लाइफ में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो उन दोनों पति पत्नी ने सोचा। पत्नी ने कहा चलिए ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा कर लेते हैं। तो दोनों पति पत्नी ने आंखें मूंद ली और अंधे अंधी का रोल करने लगे और आंखें बंद करके उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़े, उन्होंने उस सोने की ईंट को पार कर लिया और आगे बढ़ गए, अपने घर की तरफ निकल गए। तो और आगे उन्होंने थोड़ी दूर जाके जब सोने की ईंट पीछे रह गई तो अपनी आंखें खोल ली। आंखें खोल ली तो वो उनके हाथ से मौका चला गया और सोने की ईंट उनको मिलने से वंचित रह गई। तो शंकर भगवान जी ने पार्वती को समझाया कि देखिए देवी जी, मैंने इनके लिए कितना कुछ किया, लेकिन इन्होंने जब मौका हाथ में आया, जब इनको कुछ मिलने वाला था, तो इन्होंने अपने कर्म ही उल्टे कर लिए, इन्होंने अपनी सोच ही बदल ली। इन्होंने ऐसा काम किया जिससे इनको ये सोने की ईंट ना मिल सके। इसलिए आप सिर्फ मृत्युलोक का भ्रमण कीजिए और देखते रहिए मृत्युलोक में क्या क्या चलता है। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता रहता है। जब हमें कोई बड़ा बेहतरीन मौका मिलता है तो उसमें हम अपनी आंखें मूंद लेते हैं, या निष्क्रिय हो जाते हैं, डीएक्टिव हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हम वहीं पर रुक जाते हैं। हम बहुत बार प्रयास करते हैं, लेकिन जब हमें बेहतरीन मौका मिलता है, बेहतरीन चांस मिलता है, बेहतरीन सिचुएशन मिल जाती है, लेकिन उस सिचुएशन में हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हम डीएक्टिव हो जाते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, तो वो मौका हमारे हाथ से फिसल जाता है और हम उस सफलता से, उस मुकाम से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें इस तरह अपनी आंखें नहीं मूंदनी चाहिए मौके को देखकर। अगर आप इसी तरह आंखें मूंदते रहोगे तो सफलता किसी दिन आपके हाथ से निकल जाएगी। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का लाइफ में सफल होना या असफल होना उसके कर्मों और उसकी सोच पर डिपेंड करता है, ना कि किसी और चीज़ पर। इसलिए हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, बेहतरीन रखें और अपनी
आंखें हमेशा खुली रखें, अपने कान हमेशा खुले रखें और हमेशा अपने ड्यूटी जो भी काम है उस पर हमेशा फोकस रखें और निरंतरता हमेशा बनाए रखें। ऐसा ना हो कि हमें सफलता मिल नहीं रही है तो हम रुक जाएं या थोड़ा सा डिमोटिवेटेड हो जाए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सफलता मंजिल मुश्किल हो सकती है, नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल CP बेरवा 92 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हर मंडे हम आपको पॉजिटिव कर सकें और आपके बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई मोटिवेशनल कहानी और स्टोरी के साथ। तब तक